शरण में आता है उसे और नहीं कुछ भाता है, जो सीलों को अपनाता है। कहते हैं अगर रात को पियोगे तो सुबह तक उतर जाएगी, है ना। अगर रात को पियोगे तो सुबह तक उतर जाएगी, अगर पियोगे सीलों का प्याला तो जिंदगी सवर जाएगी। तो कहते हैं बिन पिए नशा हो जाता है, जो बुद्ध शरण में आता है उसे और नहीं कुछ भाता है, जो सीलों को अपनाता है। मेरे गौतम जी वरधारी बन दीनन के हितकारी, आ जाओ ओ तपधारी तुम तेरी दुनिया सारी, हम बुद्ध अशोक भीम का मिशन बढ़ाएंगे, सोए हुए बहुजन जाके उन्हें जगाएंगे। मेरे गौतम जी वरधारी सोते से जाग पड़ो तुम्हें कीर्ति आई जगाने, माध्यम मार्ग पर चलना अरहत ने ये बतलाया। सोते से जाग पड़ो तुम्हें कीर्ति आई जगाने, माध्यम मार्ग पर अरहत ने ये बतलाया। तुम बुद्ध शरण में जाना, जीवन को सफल बनाना, वो हम बुद्ध अशोक भीम का मिशन बढ़ाएंगे, सोए हुए बहुजन जाके उन्हें जगाएंगे। मेरे गौतम जी वरधारी बोलिए भगवान बुद्ध की। और इसी बीच में सब मुद्राओं से सम्मानित करें भैया श्याम कुमार शाक्य जी। मैं भैया जी से आशीर्वाद की कामना करना चाहूंगी। इसी कड़ी में संदीप कुमार शाक्य जी जो गोला डिग्री से चलकर आए हैं, एक गीत प्रस्तुत करेंगे। संदीप कुमार शाक्य जी। अभी सभी मातृ शक्ति से मेरा निवेदन है, जब तक मंच के माध्यम से प्रसाद वितरण का आह्वान न हो तब तक आप लोग उठकर न जाएं, क्योंकि आप लोगों का सम्मान करना हमारी प्रथम ड्यूटी है। तो मंच के माध्यम से वहां पर भीड़ हो रही है और सभी लोगों के लिए प्रसाद की भरपूर व्यवस्था है। आज इस महोत्सव की जो खीर है, जो खीर का दान होता है वो सर्वोपरि होता है। तो जो भी यहाँ पर आगंतुक हैं, जो भी लोग हैं, वो सभी लोग जैसा भी है उस खीर का दान जरूर लेकर जाएं, चाहे थोड़ी सी देर हो जाए लेकिन खीर का दान जरूर लेकर जाएं। धन्यवाद। हेलो, चल रही है क्या? चल रही है। सबसे पहले मैं मातृ शक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और इसी के साथ
आधुनिक युग के महामानव तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, हमारे बुद्ध विचारक जो भी व्यक्ति हैं उन सबको नमन करते हुए, ये जो मंच है, मंच पे आसीन हमारे सभी सम्मानित भाई बंधु और ज्ञानशील मातृशक्ति सबको नमन करते हुए, मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को, मैं कोई गायक नहीं हूँ, लेकिन जब कोई काम पड़ जाए तो मैं गा भी लेता हूँ, नाच भी लेता हूँ, हंस भी लेता हूँ, गा भी लेता हूँ, रो भी लेता हूँ। जहाँ जैसा देश वहाँ वैसा भेष। लेकिन एक चीज पक्की है, मैं कट्टर बुद्धिस्ट हूँ और बुद्ध के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो हर चीज करता हूँ। तो मेरा एक छोटा सा परिचय है, अगर परिचय मेरा अच्छा लगे तो प्लीज जरूर तालियों से स्वागत कीजिएगा कि मैं जात का हूं न पात का हूं, मैं जात का हूं न पात का हूं, बस अपनी औकात का हूं। मैं जात का हूं न पात का हूं, बस अपनी औकात का हूं, और दीवाना हूं दीवाना बुद्ध का, दीवाना हूं दीवाना बुद्ध का, समंदर में भरी बरसात का हूं। और तुमसे क्या कहूं अपनी कीमत, मैं तुमसे क्या कहूं अपनी कीमत, यूं ही रख लो सौगात का हूं, और दिलों को जीत के ले जाऊंगा, दिलों को जीत के ले जाऊंगा, मैं खून अशोक सम्राट का हूं। अभी हमारे बीच पूज्य भंडे जी, हम कहेंगे उनको क्योंकि उन्होंने इतनी रिसर्च की है। मैं खुद उनको कई बार सुन चुका हूं, और ऐसे माहौल में इतनी किताबों को पढ़ना, उन्होंने अपने जीवन में कितने लोगों को प्रभावित किया है। मैं भी बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। ऐसे लोगों को मैं चाहूंगा कि आपके अगर कोई प्रोग्राम है तो जरूर अपने घर बुलाइएगा, क्योंकि ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। एक ये हो गए, एक हमारे मौर्य जी हो गए जौनपुर वाले, ऐसे लोगों को जरूर बुलाइएगा। तो आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव मना रहा हूँ या उनको ज्ञान मिला था वो चीज मना रहा हूँ, या फिर उनका परिनिर्वाण भी आज के दिन हुआ था। तो मैं आज त्रिविधि, इसको जो नाम दिया गया है वो इसीलिए ही दिया गया है, मुझे भी नहीं पता था इससे पहले। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, आज के अलावा कोई इसके अलावा कोई अंतर्राष्ट्रीय पर्व नहीं है भारत में। तो भगवान बुद्ध का ऐसा पर्व है, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, और इसको आप यही नहीं, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश आज इन्हीं की भाषा शैली पर चलते हैं। तो एक छोटा सा एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा शौक रहता है, बस ऐसा कुछ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं भगवान बुद्ध के चरणों की तरफ। कि कर दो दया तथागत, ना देर है लगानी। अब बहुत दिन बीत गए, आखिरकार उनसे मांग ही रहे हम कि कर दो दया तथागत, ना देर है लगानी। अरे कष्टों के काफिले में बीती ये जिंदगानी, कर दो दया तथागत, ना देर है लगानी। कष्टों के काफिले में बीती ये जिंदगानी, कर दो दया तथागत।
कि बुद्ध, कई लोगों ने सुना कि बुद्ध के जो नियम हैं, जो सील हैं, बहुत ज़्यादा कठिन हैं। तो उन्होंने उनसे यही कहा कि मेरे सील कठिन नहीं है, वो शर्ते आप जो है उनका पालन अच्छी तरह से करो। उन्होंने ये कहा कि कोई देता अगर मुझे एक फूल मुझे, तो उसका दामन गुलों से भर देता। शाम इतनी हसीन लगती है, कोई मिलता तो प्यार कर लेता। तो उन्होंने कहा कोई तो आए, हमारे सीन को कम से कम जानने की कोशिश तो करे। चाहत यही है उसे हर सांस हो तुम्हारी, सीलों की राह चलकर खिले जिंदगी हमारी। और क्या, तुम हो मेरा सहारा, तुम हो मेरी कहानी, कष्टों के काफिले में बीती ये जिंदगानी। कर दो दया तथागत, देखिए कितनी अच्छी बात कही है। तेरा दम पाके जाना, तेरे फील पाके माना, अब सत्य और अहिंसा सबको है ये बताना। और क्या बोला, मानव कहे सभी से, मानव कहे सभी से, करुणा की ये कहानी, कष्टों के काफिले में बीती ये जिंदगानी। कर दो दया तथागत, और जहाँ बुद्ध की चर्चा हो और वहाँ पे अशोक की चर्चा ना हो, तो मैं नहीं मानता कि कोई इससे खराब बात होगी। कि जो कुछ भी अगर हम आज हैं, केवल और केवल हमारे परदादा अशोक की वजह से है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो इतना प्रचार प्रसार कौन करता। उन्होंने जो 84,000 स्तूप बनवाए थे, वो आधे तो पता नहीं कहाँ हैं, जो बचे हैं उनकी भी हालत आज आप देख रहे हो किस तरह से हो गई है। तो आगे अशोक की तरफ चलते हुए क्या लिखा है, संसार तूने छोड़ा, निर्धन न कोई छोड़ा, आया था एक सिकंदर, उसको भी तूने तोड़ा। अच्छा ये बताइए, जो जीता वही सिकंदर? कोई लोग कह रहे हैं सिकंदर। अरे सिकंदर की तो बहन, उनकी बेटी हम ब्याह लाए थे, वो कैसे जी सकता है? जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य, और हमें सिखाया था जो जीता वही सिकंदर। तो इसको थोड़ा उस लेवल में देखिए, अपने आप को समझिए कि आप कहाँ थे।
संसार तुमने जोड़ा निर्धन न कोई छोड़ा, आया था एक सिकंदर उसको भी तुमने तोड़ा। शाक्या कहे सभी से, शाक्या कहे सभी से, अपनी ही ये जुबानी कष्टों के काफिले में बीती ये जिंदगानी। कर दो दया तथागत ना देर है लगानी, कष्टों के काफिले में बीती ये जिंदगानी। कर दो दया तथागत ना देर है लगानी, कष्टों के काफिले में बीती ये जिंदगानी। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और ये जो 3 साल बाद कार्यक्रम हुआ है, अब उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ पे गोला डेयरी में भी इस साल कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, तो वो कार्यक्रम 4 बजे से शाम तक है। तो जिनको भी मौका मिले वहाँ पे जरूर आइएगा, कि वहाँ पे पहला कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद संदीप कुमार जी। अपनी ओजस्वी वाणी से मुझे लग रहा लोगों को जो नींद सी आ रही थी, थोड़ा नींद कम हुई होगी। एक बार मैं फिर से आह्वान करता हूँ, खाने पर थोड़ी भीड़ हो गई है। आप लोग मंच के माध्यम से, अगर आज आप लोगों ने दिन निकाला ही है, समय निकाला ही है, तो इस समारोह में जो जो बातें मिलती हैं उन बातों का रसपान करें और अपने जीवन में धारण करने का काम करें। क्योंकि बुद्ध जयंती का जो प्रोग्राम होता है, कुछ न कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं जो हम सब लोग अपने जीवन में धारण कर हम अपने को महान बना सकते हैं, अपने को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसी कड़ी में आपके सामने, आपके बीच में से मैं नाम बहुत बाद में लूंगा, लेकिन मैं समझता हूं मैं उन्हें एक सफल महिला का नाम देता हूं। सफल महिला इन द सेंस, आपके जैसे ही घर में सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हैं, लंच बनाती हैं, डिनर बनाती हैं, घर में अपना सारा काम करती हैं। शी इज नॉट वेल क्वालिफाइड पर्सन, बट शी इज ब्रिलियंट पर्सन। तो मैं आपके सामने अभी कुछ अपने वक्तव्य को कविता के माध्यम से या गीत के माध्यम से या गद्य के माध्यम से अभी आपके सामने किस प्रस्तुत करेंगे। ये सफल महिला का नाम मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी जो बेहतरीन शिक्षा है उसमें सबसे ज्यादा योगदान मातृशक्ति का होता है। और उनके जो बच्चे हैं वो तारीफ़े काबिल हैं, बहुत अच्छे संस्कारी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा लेकर के, कई बार लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या हम जानते नहीं हैं। मायना ये नहीं रखता कि हम जानते नहीं हैं, उससे ज्यादा मायना ये रखता है कि अगर कोई बताता है तो हम उस बात को मानते नहीं हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में सफल हो जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो सफल लोगों के अनुगमन कर, उनको फॉलो कर, उनके रास्ते पर चलकर हम अपने को, अपने परिवार को, अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को सफल कर लेते हैं। तो मैं उपासक मीरा सिंह जी को एक उपाधि देता हूं। वो सफल महिला हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे करके सफल बनाया है। तो मैं आमंत्रित करूंगा महिला सशक्ति मीरा सिंह जी को कि मंच के माध्यम से कुछ कहें। उपासक मीरा सिंह जी। पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ। एवं पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित नहीं है,
फिर भी मैं उनको नमन करती हूँ, उनकी वंदना करती हूँ। तथागत शाक्य मुनि गौतम बुद्ध संस्था के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद, जिन्होंने अथक प्रयास से हम सबको यहाँ एकत्रित होने का मौका दिया। सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय, बच्चों को प्यार। तथागत बुद्ध ने कहा है, तथागत बुद्ध ने कहा था ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी पर ज्ञान तुम्हारी स्वयं रक्षा करेगा। असित मुनि सिद्धार्थ के जन्म भविष्यवाणी की थी, अगर ठहरे वो महलों में तो सम्राट चक्रवर्ती होगा, अगर नहीं रुके तो परवाजक सारा जगवनवर्ती होगा। असित मुनि ने कहा था या तो ये सम्राट बनेंगे, सम्राट बने तो पूरे विश्व को जीतेंगे, और नहीं तो ये परवाजक इनका पूरा जग अनुसरण करेगा, यानी उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा और अपना मंगल करेगा। भगवान बुद्ध ने ज्ञान की खोज की थी, जैसे ही उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, कितने राजा उनकी शरण में गए भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ के लिए, कितने बुद्ध विहार बनवाए गए भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में। 84,000 भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में 84,000 उपदेश दिए थे, तो सम्राट अशोक ने उनसे प्रभावित होकर अपने जीवन में 84,000 बुद्ध विहार बनवाए। ऐसे थे हमारे शास्ता तथागत बुद्ध, इनको पूरा विश्व नमन करता है, लेकिन हम लोग अज्ञानवश उतना वो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारा समाज ये पिछड़ा हुआ है। हमारा इतिहास इतना गौरवशाली, इस बात को पूरा विश्व जानता है, पर हम नहीं जान पाए शिक्षा के अभाव में। सम्राट अशोका ने शिलालेख लिखवाए थे, किताबों को जला दिया गया, तो शिलालेख पे हमारे पोते पढ़ेंगे और जानेंगे। इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, सभी ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। कलम की ताकत शस्त्र से बड़ी होती है। ये षड्यंत्रकारी हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं और मिटा भी रहे हैं। हम अज्ञानवश उनका साथ दिए जा रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। इसीलिए तथागत के मार्ग को जानना, सम्राट अशोक के इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हमारे बच्चों का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। एक बार उपासक ने बुद्ध से पूछा, एक बार किसी उपासक ने बुद्ध से पूछा तथागत पर्वत से कठोर क्या है? बुद्ध ने कहा लोहा। उपासक बोला लोहे से कठोर क्या है? बुद्ध बोले लोहे से कठोर होती है आग, जो आग लोहे को पिघला देती है। उपासक फिर पूछता है आग से कठोर क्या है? तथागत कहते हैं आग से कठोर है पानी, पानी बड़ी से बड़ी आग को बुझा देता है। उपासक फिर पूछता है पानी से कठोर क्या है? तथागत कहते हैं हवा, हवा बड़े से बड़े बादल को उड़ा ले जाती है। उपासक फिर पूछता है हवा से कठोर क्या है? तथागत कहते हैं इच्छा शक्ति, इससे बड़ी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य के अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकता है। तथागत के पास इच्छा शक्ति ही थी, जिससे हम पर वो, जिसके दम पर वो सम्यक संबुद्ध बने। सम्यक संबुद्ध का मतलब होता है जिसका कोई गुरु नहीं। सम्यक संबुद्ध का मतलब होता है जिसका कोई गुरु नहीं और 3 लोगों को जानने वाला। इसीलिए उनको त्रिलोकी त्रिदर्शी कहा गया है। तथागत बुद्ध को 3 लोगों के जानकार हुए थे। तथागत कहते हैं काम न कोई आ सके जाति वर्ण कुल गोत्र, जब पाके दुष्कर्म फल तक दुर्गति ही होत। कर्मों का फल दे बेटा ऐसा ही सन कोई, फिर तू किसके सामने अखियां भर भर रोए। हमने जो कर्म किए, जो बीज बोए, उसका फल आएगा ही आएगा। कोई भी मूर्ति, कोई भी देवता, कोई भी माता, किसी के भी सामने गिड़गिड़ाने से वो फल जा नहीं सकता, वो हमारे पास आएगा ही आएगा। काम न कोई आ सके जाति वाला कुल गोत्र, किसी भी गोत्र का कोई व्यक्ति है, कोई भी जाति, कोई भी धर्म को मानने वाला है, जब उसके कर्म फल पाते हैं तो दुर्गति ही होती है। इस दुनिया में 2 तरह के फल, 2 तरह के पेड़ होते हैं, 2 तरह के
फल होते हैं। एक फल ऐसा होता है जो पेड़ खुद ही फल को दे देता है। वो अगर वो फल को दे देता है तो उसकी फिर देखभाल करी जाती है और वो अच्छे से उसका वो करा जाता है ताकि वो दोबारा फल के लायक हो जाता है। एक फल ऐसा होता है जो प्रकृति में जमीन में छुपा के रखता है वो पेड़, उस पेड़ को खो दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, उसका फल ले लिया जाता है। इसीलिए जो जिस लायक होता है, देने लायक होता है, धन किसी भी तरह की सेवा करने लायक होता है, उसको जरूर करना चाहिए, दान सहयोग जरूर करना चाहिए। नहीं तो प्रकृति उन्हें एक दिन मिट्टी में तो मिला ही देती है। धन्यवाद। धन्यवाद मीरा सिंह जी। जैसा कभी आपने देखो सुना कि शिक्षा पर अगर उन्होंने सावित्रीबाई फुले को, अंबेडकर जी को, सम्राट अशोक को, भगवान गौतम बुद्ध को अगर इनके पद चिन्हों को माना है तभी उन्होंने शिक्षा पर अपने बच्चों को अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। इसी कड़ी में इसी कड़ी में जैसा नाम वैसा काम। मैं चंद्रगुप्त मौर्य जैसा नाम है वैसा ही काम है। अभी आपने जो सुना था कि जो जीता वही सिकंदर, वो सिकंदर नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। अब इनकी वाणी में आप देखेंगे, ओजस्वी वाणी में चंद्रगुप्त मौर्य अभी आपको अपने विचार प्रकट करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य +9 बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहना चाहूंगा, आप सुबह से निकले होंगे, सबको भूख लगी है, तो एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय क्यों? आज हम रास्ते जाते हैं, राम राधे राधे, जय श्री राम, वालेकुम सलाम, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो ये नमो बुद्धाय बोलने में हमें हिचक क्यों? इसका परिचय मैं बता देता हूँ आपको। नमो बुद्धाय आप जी आए बस नहीं बोलते, नमो बुद्धाय जब हम बोलते हैं तो हमें क्या परिचय लगता है, हमें किसका अनुभूति होती है कि ये हिंदू धर्म का होगा, तभी तो हम राम नाम करें। अगर हम कहें वालेकुम सलाम तो इससे क्या परिचय निकलता है कि ये मुस्लिम धर्म से होगा, या बाई गॉड बोले तो ये क्रिश्चियन धर्म से होगा। लेकिन जब हम नमो बुद्धाय बोलते हैं तो हम मानव की पहचान मानव से कराते हैं, तो हमें हिचक किस बात की है? तो एक बार सभी बोलेंगे नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। तो मैं कुछ अपने कविता लिखता हूँ छोटी छोटी, मैं आपको भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज ये समाज काफी आगे बढ़ चुका है हमारा समाज, लेकिन अभी भी कुछ बातों में पीछे भी है। तो वो हम पीछे क्यों है? पीछे बताने का मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हैं किसी से, लेकिन कहीं कहीं सुधार अभी भी बाकी है। तो मैं अभी वो बताना चाह रहा हूँ कहाँ कहाँ हम अपने में सुधार करके इस समाज में, इस सोसाइटी में अपने आप को बंद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रगतिशील होकर भी अब तक आडंबर क्यों साथी है? प्रगतिशील होकर भी अब तक आडंबर क्यों साथी है? बौद्ध धर्म और प्रियदर्शी का ज्ञान अभी तक बाकी है। बौद्ध धर्म और अशोक सम्राट का ज्ञान अभी तक बाकी है। अभी यहाँ पे रोशनलाल जी, हमारे पूज्य भंते जी थे, उन्होंने बोला था कि हमें इसमें जो भारत देश की जो पूरी हिस्ट्री है उसमें कहाँ कहाँ कमियां रह गई। आपको पता होना चाहिए कि जब अशोक सम्राट हमारे ने ये स्तूप बनवाए थे या पिलर बनवाए थे, लेकिन उसके बाद अशोक सम्राट यानी कि जो शाक्त शासन के बाद आज हमें यह बताया जाता है कि अशोक की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ था, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। अशोक एक महान सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट उठे और उसके बाद जो शासन हुआ 1000 साल के शासन में हमने और उन्होंने जो आताताइयों ने प्रयास किया कि इसको कैसे दबाया जाए, तो
जो बाद में जो मुगल आए, हुड आए या अंग्रेज आए, तो वो अशोक की कमजोरी की वजह से नहीं आए, वो 1000 साल का जो शासन था उनकी वजह से वो आए। तो इसमें मैं कवर करूंगा इसको कैसे बोलते हैं। प्रगतिशील होकर भी अब तक आडंबर क्यों साथी है, प्रियदर्शी और बौद्ध धर्म का काम अभी तक बाकी है, प्रियदर्शी और बौद्ध धर्म का काम अभी तक बाकी है। प्रज्ञा समाज का बोध बहुत, पंचशील का ज्ञान मिला, ऊंच नीच का हुआ खात्मा, निसमता का सुमन खिला, त्रिपिटक और गुलामगिरी का, त्रिपिटक और गुलामगिरी का ज्ञान अभी तक बाकी है। यानी कि हम गुलामगिरी और त्रिपिटक अपने पढ़ लेंगे तो उसमें काफी सुधार आ सकता है। सील ने खोली राह शांत की, जो पंचशील है हमारे, उन्होंने ये विश्व में शांति की स्थापना करी। तो सील ने खोली राह शांत की, जनमन का कल्याण हुआ। पर फिर से सील ने खोली राह शांत की, जनमन का कल्याण हुआ, पर फिर से बुद्ध धर्म की, बुद्ध धारणा की पहचान अभी तक बाकी है। यानी कि पूरे विश्व पटल पे, यानी हमारे देश में ही पीछे है, लेकिन काफी विश्व में हमारे कई देशों में ये अभी भी है, लेकिन हमारे देश में पहचान अभी भी बाकी है। इसके लिए हम जो सोचते ये कार्यक्रम करें या अपने आप को समझें, तो ये अभी वो जो बाकी है वो पूरा किया जा सकता है। धर्म मान्यताओं के त्याग आज क्यों, धर्म मान्यताओं के त्याग आज क्यों, अनाचार पाखंड बढ़े, बौद्ध धर्म के पिटकों के अनुचित अर्थ गढ़े, नकली ईश्वर का अवसान अभी तक बाकी है। यानी कि जो अब तक हम घरों में नकली ईश्वर की पूजा करते आ रहे हैं, उसका अवसान बहुत जरूरी है, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले बुद्ध से मिले। सत्य, अहिंसा और करुणा का विश्व गुरु ने बोध दिया, सत्य, अहिंसा और करुणा का विश्व गुरु ने बोध दिया। अब और नहीं हिंसा, अब और नहीं हिंसा, अब और नहीं हिंसा, ये प्रियदर्शी ने बता दिया। पर हत्या से बेटी बची रहे, अब हत्या से बेटी बची रहे, ये ज्ञान अभी तक बाकी है। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि भ्रूण हत्या है, जब बेटी, आजकल तो शायद काफी इस वजह से सुधार हुआ है, लेकिन भ्रूण हत्या जब बेटी पैदा होती है तो हम उसे हीन भावना से देखते हैं। लेकिन नहीं, ये जो हमारे अशोक ने शांति का जब मार्ग अपनाया था, तो ये अहिंसा का त्याग जरूर किया था, लेकिन हिंसा हमें नहीं करनी है। लेकिन ये नहीं था कि वो सारी चीजें भूल गए थे। शिक्षा और विज्ञान का प्रचलन मौर्य वंश जब आए, मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी हमारे संचालक महोदय ने मीरासाकी जी का उदाहरण दिया था, मैं उनको फिर से कोट करना चाह रहा हूँ कि ऐसी महिलाएं हमारे समाज में पैदा होनी चाहिए, और अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बस इस तरह जागरूक करें। उनके दोनों बेटे IITN है, IIT सिलेक्ट करना कोई मामूली बात नहीं होती है। इस दुर्गा पार्क में रहकर के लोग कहते हैं कि नहीं, माहौल अच्छा नहीं है यहाँ का, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो उनके दोनों बेटे IITN है। तो शिक्षा और विज्ञान का प्रचलन मौर्य वंश था जब आए, गौरवमय इतिहास कभी शासक लोगों से लिखवाए। यानी शिक्षा, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब हम अपना इतिहास नहीं लिखा सकते। तो वो शिक्षा मौर्य वंश थी और वो आनी चाहिए। तो शिक्षा और विज्ञान का प्रचलन मौर्य वंश का जब आए, गौरवमय इतिहास कभी शासक लोगों से लिखवाए। चंद्रगुप्त को सत्ता का अरमान अभी तक बाकी है। जो सत्ता आज हमारे देश में है, लेकिन वो अभी उससे हमें कोई लाभान्वित नहीं होते, तो वो चंद्रगुप्त की सत्ता फिर से वापस लानी है। तो चंद्रगुप्त को सत्ता का अरमान अभी तक बाकी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भारत। धन्यवाद चंद्रगुप्त मौर्य जी। जैसा कि अभी आपने, जैसा नाम है वैसा ही काम है, ओजस्वी भाषण में अभी आपने सुना। और इसी में मैं सभी पांडाल में बैठे हुए सभी मातृशक्ति और महान भावों से मैं निवेदन करूंगा कि खाने की जो व्यवस्था है उस पर थोड़ी भीड़ हो गई है। हम आपको दोबारा से कहना चाहूंगा, हम सम्मान के साथ आपको प्रसाद का वितरण कराना चाहते हैं, जो खीर का वितरण कराना चाहते हैं, जो भी हमने दान पात्र भोजन के रूप में बनाया है उसका सम्मान के साथ आपका वितरण कराना चाहते हैं। तो आप लोग मंच के माध्यम से जो आपको मिल रहा है उसका रसपान कीजिए, और मंच के माध्यम से ऑथेंटिक रूप से जब आपको भोजन के लिए कहा जाए, जब वहाँ व्यवस्थित ठीक तरह से हो जाए, तभी सब लोग उठकर जाए। ये मेरा करबद्ध निवेदन है। इसी कड़ी में मैं
सर्वेश साक्य जी का नाम आ जाता है, बार बार उनको बुलाया है। कीर्ति साक्य जी से निवेदन करूंगा कि एक गीत प्रस्तुत करें। कीर्ति साक्य जी। हेलो 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 हेलो। बोले भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। तो आइए चलते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ में भगवान बुद्ध का गुणगान करते हुए। तो सभी लोग तालियों के साथ में हमारा साथ देंगे। कहते हैं भैया, किसान बढ़ाई है जिसने इस भारत देश महान की, है ना। किसान बढ़ाई है जिसने इस भारत देश महान की, और कि सम्राट अशोक के जैसा ना कोई संसार में, सम्राट अशोक के जैसा ना कोई संसार में। तालियों के साथ में सभी लोग हमारी माता बहनें। शान बढ़ाई है जिसने इस भारत देश महान की, शान बढ़ाई है जिसने इस भारत देश महान की। सम्राट अशोक के जैसा ना कोई संसार में, सम्राट अशोक के जैसा ना कोई संसार में। और जिसने अपनी तेज से संसार को था जीता, कहते हैं लोगों ने विश्व का विजेता। क्या बात है भैया, आलस आ रहा है आप लोगों को? बोलो हैप्पी बोलो। भूख लगी है? हेलो। कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, अभी प्रसाद मिलेगा। भूख मुझे भी लगी है और आप लोगों से ज्यादा लगी है। तो सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठाए माताएं बहनें हमारी, क्योंकि जब आप लोग तालियों के साथ में हमारा साथ दोगे तभी मुझे अच्छा लगेगा। कहते हैं, जिसने अपनी तेज से संसार को था जीता, कहते हैं लोग उन्हें विश्व का विजेता। जिसने अपनी तेज से संसार को था जीता, कहते हैं लोग उन्हें विश्व का विजेता। और कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव ने बात लिखी इतिहास में, बाबा साहब भीमराव ने बात लिखी
श्लोक महान की। तो कहते हैं भैया, कहते हैं भगवान बुद्ध ने बहुत ही सुंदर 5 सील दिए हैं जो कि पाली भाषा में है। तो बताना चाहूंगी कि गौतम तुम्हारे सील मनो भाई और मेरे दिल में गए हैं समाई। क्यों? ये झूठी दुनिया के लोगों को छोड़ छाड़ के अरे छोड़ छाड़ के। और ये जो पंचशील का झंडा देख रहे हो ना, कितने रंग है इसमें? Cure Shop Moria BRP Delhi. बोलिए मुझे सहायता